आप देख सकते हैं कि ऐतिहासिक यात्रा जो जनजातीय क्षेत्र ब्रह्मौर है, वैसे तो पूरा हिमाचल प्रदेश को ही एक देवभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसके बाद जो चंबा है, चंबा का जो ब्रह्मौर है उसको देवभूमि के नाम से जाता है। लेकिन जो ब्रह्मौर के बीच में जो गांव है, गांव में एक मान्यता है कि यहाँ पर देवी देवताओं का जो है वास होता है। कि जाके ऊपर दिखाएंगे कि धाम के ऊपर घोड़ी है, जो धाम घोड़ी नाम से जाना जाता है। हवा में लटकी हवा में लटकी हुई है, बिल्कुल हवा में लटकी हुई है, आपको चीज़ दिखाई जाएगी। और इस देवी देवताओं के लिए लोगों के प्रति इतनी आस्था है कि वो आस्था को लेकर 20 से 25-30 किलोमीटर जो पैदल जाते हैं। इस मंदिर में पहुंचने के लिए आपको नियमों का भरपूर पालन करना पड़ेगा। जबकि उसको पूरा पता था नियमों का, लेकिन उसने वो चीज़ों को नहीं समझा, तो उन्होंने क्या हुआ कि वो ना गिर गया और उनकी टांग टूट गई ऐसे। जैसे कि हमने अपने दर्शकों को पिछले कल बताया था कि एक लंबी जो चढ़ाई थी, जो 28 किलोमीटर जो लंबी चढ़ाई है, वहां पर चढ़ के जो आज जो हिमाचल फोकस की टीम है आपको लाइव कवरेज दिखाने जा रहा है। उसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि जो 35 किलोमीटर का सफर दूर के जो आदि शक्ति जो माता है, उसका जो धाम घोड़ी माता है, उसका जो मंदिर है वो यही मंदिर है। और मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि इस मंदिर में चाहे 50 लोग हो, चाहे 100 लोग हो, चाहे 10, सभी लोगों को लग जाएंगे। और सबसे अहम बात ये भी यहाँ पर ये भी है कि इस मंदिर में पहुंचने के लिए आपको नियमों का भरपूर पालन करना पड़ेगा। मेरे साथ जो माता के गुरु हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, उनसे पूछेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम अभिषेक सैन है और मैं ये चाहता हूँ कि देखो, हमें ना हर साल मौका मिलता है यहाँ आने का, और एक पुजारी होने के नाते माता रानी का आशीर्वाद भी हमें बहुत है कि हम यहाँ, और हर बार मन करता है कि बार बार हम यहाँ पे आएँ और टाइम स्पेंड करें अपनी लाइफ पे। तो सेकंड हमें क्या आती है कि जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी हमें ना बताया गया है कि नियमों का जो है वो पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम ना इसमें भरपूर नियमों का पालन करते हैं, और जो भी नीति नियम है, जो भी व्यवस्थाएं बनी हुई है, उस व्यवस्था को लेके हम हर श्रद्धालु जितना भी आते हैं उन सभी को गाइड भी करते हैं कि आपने इस तरीके से, यहाँ के ये नियम है, इस तरीके से रहना है। तो मान्यता ये है कि माता रानी सबकी मनोकामना संपूर्ण करती है, और कोई भी भक्त है वो खुश होकर जाता है यहाँ पे। अच्छा, हमारे दर्शकों को थोड़ा ये बताएं कि यहाँ से कितनी दूर से के बाद जो नियम है शुरू होते हैं और कितना किलोमीटर लंबा ये जो ट्रैक है? अगर मैं बात करूँ, अपने सभी अलग अलग जगह से श्रद्धालु आते हैं, तो मैं अपने गांव, मेरा गांव जो है छतराड़ी में, एक बौर गांव है, पंचायत छतराड़ी का है, वहाँ से हमने आंका है इस चीज़ को। तो ये 28 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। 28 किलोमीटर की पैदल यात्रा में हम सुबह चल पड़ते हैं और शाम को यहाँ पे पहुँचते हैं। तो धीरे धीरे मतलब वहाँ से जो आते हैं ना, तो लास्ट के जो 4 किलोमीटर है, यहाँ इस मंदिर के 4 किलोमीटर पीछे ही वहाँ पे जो है वो जूते जूते उतार दिए जाते, जूते जूते उतार के वहाँ पे जो है वहाँ से नियम जो है माता रानी के वो लागू हो जाते हैं। और खड़ी चढ़ाई भी आती है, पैदल यात्रा है, नंगे पाँव आना पड़ता है। और यहाँ पे जितने टाइम भी हम नियमों में हमारे दर्शकों को पुजारी जी थोड़ा ये बताएं कि अगर कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर आता है तो नियमों में उनको क्या क्या पालन करना पड़ेगा? देखो, एक मैं सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ कि कोई भी यहाँ आता है तो सबसे पहले यहाँ से जो मधोट नाड़ा है पीछे, जिसका जगह जहाँ पे हम जूते उतारते हैं, वहाँ से आगे जो है इसके नियम शुरू होते हैं। तो नियमों में हमें क्या आता है कि ना तो थूकना है ऐसे, ना कोई गाली गलौज करना, ना पेशाब करना, ना कोई बीड़ी सिगरेट पीना। हर किसी चीज़ के लिए जगह बनी हुई है, और जगह वो आपको जो है पुजारी के थ्रू जो है माध्यम से आपको पता लगेगी कि कहाँ पे क्या क्या जगह है। और गाली गलौज नहीं करना, बिल्कुल वहाँ से आती है ऑटोमेटिक। क्या होता है कि अपना साफ मन जो है लेके आना पड़ता है यहाँ पे। और हम लोग जो है, चाहे हम एक महीना रहे, 1.5 महीना रहे, हम नंगे पाँव में ही यहाँ पे रहते हैं। जितने भी एरिया यहाँ भेड़ बकरियाँ चराते हैं, नंगे पाँव में ही चराते हैं। नंगे पाँव में 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे, 1 महीना रहेंगे, नंगे पाँव रहेंगे, नंगे पाँव में रहेंगे। तो पुजारी, सबसे बड़ी यहाँ पर बात ये कि ये जो ट्रैक है बिल्कुल कांगड़ा के साथ लगता ही है। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर कांगड़ा से जो पैदल ट्रैकर आते हैं या श्रद्धालु आते हैं तो वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं, और उनका पहुँचने का क्या क्या तरीका होता है? मैं तो सबसे पहले सभी को यही बताना चाहता हूँ कि ये जो जगह है ना, इसका नियमों का आप जरूर, अगर कोई भी आना चाहता है तो नियमों का जरूर आप पता कर लें कि यहाँ के नीति नियम क्या है। और मैं ये चाहता हूँ कि इतनी शांत जगह पे और स्वर्ग में अगर माता का स्थान है, तो नियम के साथ अगर इंसान रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम नियमों का उल्लंघन करते तो उसकी सज़ा भी हमें भुगतना पड़ती है। बहुत बार हमें क्या कि वापिस नहीं पहुँच पाते, कई बार ऐसा रास्ते में भटक जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, फिर घर नहीं पहुंच पाते। या तो कई एक बार क्या हुआ था कि ना, यहाँ पे किसी ने भेड़ बकरी वाले ने
वो कर दिया था, इस नियमों का पालन नहीं किया और इसको माता को हम अपनी भाषा में बोलते हैं छोत, कि इस जगह में छोत है, इस जगह में जो है वो बिल्कुल सिस्टम से रहना है। तो पर क्या हुआ कि वो ना सांप सूप बैठ गया और इसकी डली में बाहर बैठ गया, और उसने उसको, जबकि उसको पूरा पता था नियमों का, लेकिन उसने उस चीज़ों को नहीं समझा। तो उन्होंने क्या हुआ कि वो ना गिर गया और उनकी टांग टूट गई ऐसे। वो टांग टूट गई तो उनको यहाँ से उठा के 7-8 बंदों ने घर पहुँचाया। तो कहने का मतलब ये है कि गलती ना करे, है ना, जब भी आए तो जो छूत का उसका पालन करें। पालन करें बहुत। और अगर किसी को पता नहीं है तो वो कॉन्टैक्ट लेके पुजारी का बोर्ड से, जो भी इस माता के पुजारी, उनसे पता करने कि हमने जाना। और इसका सबसे चीज़ होती है कि टाइम, इसका टाइम होता है जुलाई की 15 तारीख के बाद जो ज्येष्ठ मंगलवार आता है, जिसको हम सावन का मंगलवार बोलते हैं। सोमवार को माता जो है वहाँ से चलती है, इसका अंदरोल खुलता है, और मंगलवार को यहाँ पे जो हार श्रृंगार होता है, सावन के ज्येष्ठ मंगलवार को यहाँ हार श्रृंगार होता है। तकरीबन 1.5 महीना का और 1.25 महीने का टाइम स्पेंड करने के बाद जब भेड़ बकरियों के घास वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर और ठंड का टाइम जब आ जाता है तो नीचे की ओर रवाना हो जाते हैं हम। तो यहाँ सब कुछ फिर जो है क्लोज हो जाता है। उसके बाद जो भी यहाँ बंदा आ रहा है उसकी हमारी कोई गारंटी नहीं होती है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हमारा सिर्फ उतना होता है जब तक माता यहाँ है और हम यहाँ हैं। जब हम चले जाएंगे अंदरोल खुलता है, जब इसका माता का अंदरोल बंद हो जाएगा उसके बाद हमारी कोई यहाँ पे वो नहीं है कौन क्या कर रहा है, किसको क्या सजा मिल रही है, किसको क्या है। तो आप देख सकते हैं कि मैं अपने कैमरा सुखी से कहूँगा कि यहाँ से ये जगह बताएं जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। जो पीछे मेरे पीछे जगह दिखा रही थी ये भेड़ पालकों की जगह है, और बताया जाता है कि ये जो भेड़ पालकों की जगह है, तो इस जगह जो भेड़ पालक है वो नंगे पाँव जो है 1 महीना रहेंगे, 2 महीना रहेंगे, सारे नियमों का पालन करके यहाँ पर रहते हैं। और जो मेरे पीछे ये ट्रैक है यहाँ पर ही लमडल है, इसके आगे बताया जाता है कि 3-4 या 10-12 जो डलियाँ हैं वो लंबी लंबी डलियाँ हैं। और ये माता रानी का जो मंदिर है, आदिशक्ति का मंदिर है। पुजारी ने बता दी किस तरह से यहाँ पर आना चाहिए और किस तरह से नियमों का पालन करना चाहिए। बहरहाल आप देखते रहिए फोकस हिमाचल। धन्यवाद।